हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सामान्य अध्ययन सक्सेस सीरीज देख रहे थे, जिसमें आपको 1 से लेकर 12 तक के जो भी अभी तक टीआरई 1, 2, 3 में क्वेश्चन आए हैं, उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक भूगोल के अंतर्गत मानव प्रजातियाँ एवं विविधता से संबंधित टॉपिक है, इसको लेते हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपका बीपीएससी 4.0 में अच्छे से अच्छा स्कोर आप जो है वो कर सकें। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है मानव प्रजातियाँ से, और क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है, मतलब इंडिया ड्राई पॉइंट सेटलमेंट इज फाउंड इन इंडिया ड्राई पॉइंट सेटलमेंट इज फाउंड इन। तो बीकानेर ऑप्शन में है, वाड़ क्षेत्रों में, अरावली प्रदेश में, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स आपका बी नंबर ऑप्शन, बाढ़ क्षेत्रों में, फ्लड प्रोन एरिया। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो नदी बेसिन के निम्न भाग में बस्तियों में नदी वेदिकाओं एवं तटबंधों पर बसाई जाती है, क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं, जिससे कि बाढ़ एवं कीड़ों मकोड़ों से बचा जा सके। इसीलिए ऐसी बस्तियों को शुष्क बिंदु बस्ती कहते हैं। तो ये आपका जो है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ पर आपसे पूछा गया है जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र है। जीवाश्मों के आधार पर हमसे पूछा गया है मानव का उत्पत्ति केंद्र जो है, और इंग्लिश वाले भी अपना जो है देखते चले, ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल विच इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ मैन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूशलम, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या आप यहाँ पर देख लीजिए। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में मानव प्रजाति की उत्पत्ति मध्य प्लीस्टोसीन युग के अंत में अनुमानित की गई है, जो कि हर्टो प्रथम एवं द्वितीय और ओमो किविस प्रथम तथा लेवेंटाइन जैसे जीवाश्म के अध्ययन पर आधारित है, जिन्हें अफ्रीका महाद्वीप में इश्केहुल और कफजेह नामक स्थानों से प्राप्त किया गया था। तो इस प्रकार से आपका ए नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। तो कल्चर कॉन्टैक्ट बिटवीन टू कम्युनिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इन कल्चरेशन, एक्कल्चरेशन, कल्चरल कल्चरल रेल्स, उपयुक्त में से और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कल्चरेशन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कल्चरेशन कहा जाता है। इसे उस सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक बदलाव के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें एक समाज या संगठन से संबंधित कोई व्यक्ति या समुदाय किसी अलग समुदाय या संगठन के तौर तरीके व मान्यताएं समझकर उसका भाग बनता है। ऐसा प्रवास के रूप में अधिकतर होता है, और जब कोई व्यक्ति या समुदाय देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर बसता है और वहाँ के दूसरे लोगों के समुदाय के बीच पारस्परिक मेलजोल बढ़ाता है। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर एक्सलरेशन बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या है? हम कैसे कह सकते हैं कि ये समुदाय जो है वो अनुसूचित जनजाति है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस में आपको कूट दिए गए हैं 1 2 2 3 4 1 2 3 4 उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपके सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन, इसकी पहले व्याख्या देख लीजिए। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टता के रूप में आदिम लक्षण, अलग संस्कृति, भौगोलिक अलगाव तथा बड़ी आबादी से बातचीत करने में शर्म जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे समुदाय सामान्य पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजाति को घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ये
जो यहाँ एक आपको पॉइंट मिल गया है कि अनुसूचित जनजाति की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना, हो सकता है यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट हमारा विविध का क्वेश्चन है, जहाँ से पूछा गया है भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। जो भारत का स्थलाकृति मानचित्र है वो किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है, ये बात आपको बतानी है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, द सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा तो द सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देख लेते हैं। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाया जाता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1767 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो सूचियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर सूची फर्स्ट है और ये सूची जो है वो सेकंड है। तो ये सूची दी गई हैं, चार जो है यहाँ पर इनका मिलान करना है। तो यहाँ पर इसका मिलान जो है किस प्रकार से किया जाएगा, कंकड़, कयाल और मांड। तो इसका जो है सही आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये इसका सही आंसर क्या होगा, तो चार क्या है, तो यहाँ पर चार एक जो है डेल्टा हो जाएगा। और कंकड़ का मिलान जो है वो वांगर है। और कयाल क्या है, तो ये आपका एक तटीय मैदान। और मांड जो है वो पंजाब का मैदान। इस प्रकार से 2, 3 और 1, 2, 3, 4, 1 ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका मिलान इस प्रकार से किया गया है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जहाँ पर पूछा गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, फिर जो है इसमें सूची दी गई है तो क्वेश्चन में उनकी सूची का करना है मिलान। तो देखिए यहाँ पर जो सूची दी गई है और उसके बाद इसके कूट दिए गए हैं। तो ये सूची फर्स्ट जो है वो आपकी दी गई है और ये सूची सेकंड दी गई है। कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता दी गई है और उससे संबंधित कौन सा प्रांत है वो आपको बताना है, राज्य कौन सा है। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकीकरण की कमी। तो खनिज संसाधनों की उपलब्धता परंतु जो है औद्योगिक संसाधनों की कमी, तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा, तो झारखंड से हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये आपका जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, तो ये अरुणाचल प्रदेश ही है। सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल की कमी, तो ये राजस्थान ही रहेगा। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार साधनों की कमी, तो ये लद्दाख हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 1, 2, 3, 4 जो है साइट होगा, बी नंबर ऑप्शन। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये व्याख्या जो कि मिलान में आप जो है देख सकते हैं इस प्रकार से। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जहाँ पर पूछा गया है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक है कौन सा है, ये आपको बताना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक है कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली रिज, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, दिल्ली रिज, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो बी नंबर ऑप्शन होगा, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी व्याख्या देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक के रूप में दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। अतः विकल्प जो है वो बी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो इंडियन ज्योग्राफी थी उस वो आपकी जो है कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आपकी तैयारी में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को लेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के में। थैंक यू।